मैक्सिमम बच्चों का एक प्रॉब्लम होता है कि सर मैथ्स कैसे पढ़ें, दिमाग खराब हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट तो सब समझ में आता है, लेकिन मैथ्स का कोई ऐसा टेक्निक बताइए जिससे मैथ्स सही हो जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि मैथ्स को कैसे पढ़ा जा सकता है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, ताकि मैथ्स सबके लिए आसान हो सके। और वाकई एक मैथ बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा समझ में नहीं आता जिनकी वजह से उनको बोरिंग लगने लगता है, वरना जिनको समझ में आने लगे उनके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यदि आपको मैथ्स पढ़ना है तो एक अपना टीचर फिक्स कीजिए कि आपको मैथ्स पढ़ना किससे, क्योंकि हर जिंदगी में हर काम के लिए एक गुरु का महत्व होता है। जब आपको किसी भी चीज का गुरु नहीं होंगे तो आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पाओगे, आपको हर चीज बेसिक से नहीं पता चल पाएगा। तो सबसे पहले आपको एक अपना टीचर चूज करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर आपके स्कूल के हो, चाहे टीचर आपके ट्यूशन के हो, चाहे किसी ऑनलाइन क्लास हो। लेकिन आपको 10 टीचर से नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप 10 टीचर 10 तरह से बताएंगे, आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे और खोपड़ी पढ़ के बैठ जाओगे कि अब हमसे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप किसी एक टीचर से पढ़ते हैं, एक टीचर को फॉलो करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हर बारीकी से आप समझते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है, तो आप इजीली समझ पाते हैं। ठीक है, तो पहला काम करना है कि सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 से अधिक टीचर रखना ही नहीं है। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 2 टीचर, उससे अधिक टीचर से नहीं पढ़ना है। चाहे कितने भी लोग पढ़ाएं, बस उनको सुन लो। बाकी जो प्रॉपर नॉलेज की बात हो गई, किसी 1 या 2 टीचर से अधिक नहीं लेनी है। ठीक है, तो पहला हो गया टिप्स की टीचर फिक्स करें। आपको जहां भी मिलते हैं टीचर, ऑनलाइन मिलते हैं, ऑफलाइन मिलते हैं, स्कूल में मिलते हैं, कोचिंग में, कहीं भी मिले, आप उनको अपने गुरु से परफेक्ट ज्ञान दीजिए। दूसरी बात है कि मैथ्स पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन का। सबसे पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो, और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप उन क्वेश्चंस को, फॉर्मूले जो यूज होते हैं, आप उन फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। ऐसा समझिए जैसे आपने साइकिल सीख गया, और साइकिल सीखने के बाद आपने 10 साल तक साइकिल चलाया ही नहीं, तो साइकिल सीखने का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है। सीखो या ना सीखो, बात बराबर हो गई। वैसे ही जैसे प्रैक्टिकल चीजें होती है ना, जैसे स्विमिंग हो गई, साइकिल सीखना हो गया, इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, वैसे ही मैथ्स का भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। और रेगुलर प्रैक्टिस से हमें देख के समझ में आने लगता है कि ये क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा टिप्स है, पहला एक टीचर फिक्स होनी चाहिए, दूसरा हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और तीसरा उस चीज को हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। चौथा टिप्स है कि एक प्रॉपर नोटबुक होनी चाहिए मैथ्स का, जहां पे जैसे कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप वापस देख सके। क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि आप एक बार जो पढ़ ले तो याद हो जाता हो, कंप्यूटर तो है नहीं कि जो सेव कर दिया पड़ा है जिंदगी भर के लिए। तो इसलिए ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी कोई चीज भूल जाता है, तो उसको ऐसा नहीं कि फिर सोचने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप बार बार उस सोल्यूशन को देख ले जहां आपने उस सोल्यूशन को खुद करा है। ठीक है, उसके बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और जितना हो सके रेगुलर प्रैक्टिस से क्या होता है कि सब्जेक्ट से दूरी नहीं हो पाता है। कोई चीज काम आप रोज करते हैं तो उस सब्जेक्ट से आप कनेक्टेड हो जाते हो, और धीरे धीरे आपको इंटरेस्टिंग भी लगने लगता है, उस सब्जेक्ट के आप एक एक नब्ज और नस को पकड़ने लगते हो। तो मेन यही बात है, मैथ्स के आप कोई भी सब्जेक्ट को सही कर सकते हैं रेगुलर पढ़ाई करके, और एक अच्छे टीचर चुन करके। ठीक है, और जैसा टीचर बताते हैं, जैसा टीचर आपको एडवाइस देते हैं, उस एडवाइस को फॉलो करके। पता चलेगा टीचर ने बोला 10 क्वेश्चन कर लेना, 1 क्वेश्चन करके आ जाएगा, कहाँ से समझ में आएगा? और बोलते यार मेरे तो मैथ्स वीक है, मेरे तो सब्जेक्ट वीक है, मेरे को ये बोरिंग लगता ही है बोरिंग। जो चीजें समझ में नहीं आएगा वो चीजें बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा, तो फटाफट जाके अपना प्लानिंग करें मैथ सही करने का। ठीक है, और कोई और ना टीचर है तो हम ही हैं यहाँ पे, बहुत है, करा देंगे सही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।